नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान ने शनि ग्रह के उपग्रहों से महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की हैं। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कैसिनी अंतरिक्ष यान ने शनि ग्रह के उपग्रह टाइटन के वायुमंडल में मीथेन गैस की उपस्थिति का पता लगाया है। दूसरा, अंतरिक्ष यान ने शनि ग्रह के दूसरे उपग्रह एनसीलैडस पर तरल झीलों का पता लगाया है। तीसरा, शनि के उपग्रहों की संख्या 85 है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल एक। अगला प्रश्न था, किस देश ने इस माह के अंत तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल लॉन्च करने की घोषणा की है? इसका सही जवाब था रूस। अगला प्रश्न था, केरल में जीका वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। यह संक्रमण किसके कारण फैलता है? इसका सही जवाब था मच्छर। अगला प्रश्न था, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारियल विकास बोर्ड के अध्यक्ष के पद को गैर कार्यकारी बनाने के लिए कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नारियल विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब था कोच्चि। अगला प्रश्न था, पर्यटकों की बढ़ती भीड़ पर अंकुश लगाने के लिए कोविड-19 के चलते केम्प्टी फॉल्स में केवल 50 पर्यटकों की अनुमति का निर्णय लिया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केम्प्टी फॉल्स मसूरी में स्थित है। दूसरा, यह ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। तीसरा, मसूरी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के विकल्प के रूप में नए बंदरगाह को विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। इस बंदरगाह के निर्माण के लिए नरगोल नामक स्थान की पहचान की गई है। यह बहुउद्देशीय बंदरगाह किस राज्य में बनाया जाएगा? इसका सही जवाब था गुजरात। अगला प्रश्न था, बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका सही जवाब था पटना। अगला प्रश्न था, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क में 2 नवजात रेड पांडा के जन्म के साथ ही इनकी संख्या बढ़कर 25 हो गई है। यह जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब था दार्जिलिंग। अगला प्रश्न था, हाल ही में 60 मीटर की गहराई वाले दुनिया के सबसे गहरे पूल का अनावरण किया गया है। इंस्टाग्राम पर इस अनावरण का वीडियो काफी साझा किया जा रहा है। यह पूल कहाँ है? इसका सही जवाब था दुबई। अंतिम प्रश्न था, आषाढ़ माह में मनाए जाने वाले 11 जुलाई से शुरू हो रहे बोनालू पर्व की तैयारियां की जा रही हैं। यह पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? इसका सही जवाब था तेलंगाना। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव यानी AWA नॉर्वे में किस भारतीय पेंटिंग को डिजिटल रूप से भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित किया गया है? कर्नाटक की 6वीं शताब्दी की बादामी गुफाओं और अजंता की गुफाओं की पेंटिंग, बाघ पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग या फिर काली घाट पेंटिंग? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक की 6वीं शताब्दी की बादामी गुफाओं और अजंता की गुफाओं की पेंटिंग। आर्कटिक वर्ल्ड आर्काइव यानी AWA नॉर्वे में स्थित है। इस आर्काइव में कर्नाटक की 6ठी शताब्दी की बादामी गुफाओं और अजंता की गुफाओं की पेंटिंग को डिजिटल रूप से भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित किया गया है। इस संस्थान के जरिए मूल कृतियों को डिजिटल रूप से संरक्षित करके खो जाने से बचाया जा रहा है। इन्हें वैश्विक दर्शकों के लिए भी सुलभ बनाया जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक की 6ठी शताब्दी की बादामी गुफाओं और अजंता की गुफाओं की पेंटिंग। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, कोया आदिवासी शिकार पर जाने की परंपरा को भूमि पागुंडा समारोह का हिस्सा मानते हैं। इस परंपरा को हर साल कृषि कार्यों की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। कोया आदिवासी मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं? उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश।
कोया आदिवासी मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में निवास करते हैं। आंध्र प्रदेश सरकार गोदावरी नदी पर बनाए जा रहे पोलावरम प्रोजेक्ट के चलते कोया आदिवासियों का पुनर्वास कर रही है। वर्तमान में ये आदिवासी पूर्वी गोदावरी जिले में रह रहे थे। कोया आदिवासी गोदावरी नदी के दोनों किनारों के वन, मैदानी और घाटी वाले क्षेत्रों में रहते हैं। ये आदिवासी कोई भाषा बोलते हैं। इसके अलावा ये गोंडी और तेलुगु भाषा भी बोलते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी एनटीपीसी विशाखापत्तनम के सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट ने 10 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर प्लांट की शुरुआत की है। दूसरा, यह सोलर प्लांट 25 मेगावाट के प्लांट का हिस्सा है। तीसरा, इसके साथ ही सिमहाद्री सुपर थर्मल पावर प्लांट सोलर पावर प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक शुरू करने वाला देश का पहला पावर प्लांट बन गया है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। औपचारिक शुरुआत के पहले ही 29 जून को एनटीपीसी के सिमहाद्री सोलर प्लांट को दक्षिणी ग्रिड से सफलतापूर्वक कनेक्ट किया गया था। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में स्थित एनटीपीसी सिमहाद्री प्रोजेक्ट की कुल लागत 110 करोड़ रुपए है। एनटीपीसी सिमहाद्री के लिए पानी की आवश्यकता की पूर्ति येलेरू नहर से होती है। नहर के पानी को संयंत्र के 150 एकड़ में फैले जलाशय में संग्रहित किया जाता है। आपको बता दें कि तेलंगाना में स्थित एनटीपीसी रामागुंडम में भी 100 मेगावाट की एक अन्य फ्लोटिंग सौर परियोजना विकसित की जा रही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, ओडिशा के बंटाला वन क्षेत्र में जंगली पशुओं को मारने के लिए शिकारी द्वारा बिछाए गए बिजली के तार के संपर्क में आने से 10 वर्षीय हाथी की करंट लगने से मौत हो गई है। एशियाई हाथी को भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की किस अनुसूची के तहत संरक्षित घोषित किया गया है? अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3 या फिर अनुसूची 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुसूची 1। एशियाई हाथी भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित प्रजाति है। अधिनियम के तहत हाथियों का अवैध शिकार, तस्करी और व्यापार पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। कानून का पालन नहीं करने पर भारी जुर्माना और 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। 1992 में हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुसूची 1। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र ने याक पशुओं का बीमा करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ करार किया है। यह याक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। 1989 में स्थापित राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले के दिरांग में स्थित है। इस केंद्र ने याक पशुओं का बीमा करने के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ करार किया है। यह बीमा पॉलिसी याक मालिकों के लिए काफी मददगार साबित होगी। यह पॉलिसी मौसम की आपदाओं, बीमारियों, दुर्घटनाओं, सर्जिकल ऑपरेशनों और हड़तालों या दंगों से उत्पन्न परिस्थितियों का शिकार हुए याक पशुओं को सुरक्षा प्रदान करेगी। आपको बता दें कि याक की आबादी में तेजी से कमी आ रही है। मौसम और जलवायु परिवर्तन का भी इनके अस्तित्व पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, डुमना नेचर रिजर्व पार्क क्षेत्र में वाहन से टकराने के कारण लेपर्ड के शावक की जान चली गई। यह पार्क कहाँ स्थित है? जबलपुर, नागपुर, जयपुर या फिर अमरावती? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जबलपुर। डुमना नेचर रिजर्व पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। यह नेचर पार्क जीव जंतुओं और वनस्पतियों की विविधता के लिए जाना जाता है। इस पार्क में सियार, पॉर्क्यूपाइन्स, चीतल, चित्तीदार हिरण, बंदर और जंगली सूअर पाए जाते हैं।
डुमना में एक सर्प उद्यान भी स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, जबलपुर। अगला प्रश्न है, इको पर्यटन के क्षेत्र में बोटिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस राज्य ने 100 स्थानों में बोटिंग शुरू करने की योजना बनाई है? राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा। इको पर्यटन के क्षेत्र में बोटिंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ओडिशा ने 100 स्थानों में बोटिंग शुरू करने की योजना बनाई है। इसे दिसंबर से शुरू किया जाएगा। ओडिशा सरकार बोटिंग और वाटर स्पोर्ट के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है। बोटिंग के लिए राज्य की महानदी ब्राह्मणी, इंद्रावती, सुवर्णरेखा और वंशधारा इत्यादि नदियों पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा चिल्का झील और हीराकुंड बांध भी बोटिंग के लिए सरकार की सूची में शामिल हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2024 तक कितने किलोमीटर वर्ल्ड क्लास राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा है? 60,000 किलोमीटर, 70,000 किलोमीटर, 80,000 किलोमीटर या फिर 90,000 किलोमीटर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 60,000 किलोमीटर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2024 तक 60,000 किलोमीटर वर्ल्ड क्लास राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। ये वर्ल्ड क्लास राष्ट्रीय राजमार्ग 60 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से बनाए जाएंगे। भारत में लगभग 63 लाख किलोमीटर का सड़कों का नेटवर्क है। आपको बता दें कि सड़क परिवहन का भारतीय अर्थव्यवस्था में विशेष योगदान है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 60,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR को कोविड-19 से रिकवरी के लिए कड़कनाथ थेरेपी का सुझाव दिया है। कड़कनाथ किसकी प्रजाति है? कुक्कुट, कबूतर, फाख्ता या फिर मोर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कुक्कुट। कड़कनाथ कुक्कुट की प्रजाति है। मध्य प्रदेश के कृषि विज्ञान केंद्र झाबुआ के वरिष्ठ वैज्ञानिकों का दावा है कि कड़कनाथ चिकन के मांस, अंडे और सूप में पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। ये पोषक तत्व कोविड-19 रोग से रिकवरी करने में लाभदायक सिद्ध होंगे। कड़कनाथ में जिंक, आयरन, विटामिन सी और आवश्यक एमिनो अम्ल जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को कड़कनाथ के लिए GI टैग मिला हुआ है। मुख्य रूप से इसका पालन आदिवासियों द्वारा मध्य प्रदेश के झाबुआ में किया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कुक्कुट। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को जनसंख्या से जुड़े मुद्दों की आवश्यकता और महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। दूसरा, यह दिवस 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तत्कालीन गवर्निंग परिषद द्वारा स्थापित किया गया था। तीसरा, दिसंबर 1995 के प्रस्ताव द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस को जारी रखने का निर्णय लिया। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक और दो, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तत्कालीन गवर्निंग परिषद द्वारा स्थापित किया गया था। दिसंबर 1990 के प्रस्ताव द्वारा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जनसंख्या मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जनसंख्या दिवस को जारी रखने का निर्णय लिया। यह दिवस पहली बार 11 जुलाई 1990 को 90 से अधिक देशों में मनाया गया। तब से संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के कार्यालय, संगठन और संस्थान जनसंख्या दिवस मनाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अंतिम प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? अलेजांद्रो मेयरकास, एंटोनी ब्लिंकेन, एरिक गारसेटी या फिर रेक्स टिलरसन? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एरिक गारसेटी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में एरिक गारसेटी को नियुक्त किया है। गारसेटी ने US नेवी
रिजर्व कंपोनेंट में इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में 12 साल तक कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने पैसिफिक फ्लीट और डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ भी कार्य किया है। वे 2013 से लॉस एंजलिस के मेयर हैं। मेयर के रूप में उनका कार्यकाल 2022 में समाप्त होना है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एरिक गारसेटी। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। जीआई टैग से प्रमाणित फाजिल आम यानी फाजिल मैंगो बहरीन को निर्यात किए गए हैं। फाजिल आम की फसल भारत के किस राज्य में उगाई जाती है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार या फिर झारखंड? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।